उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। जी नौशीन जी, इस सैटरडे को? अच्छा, मैं समर के अब्बू को बता दूंगी। जी ठीक है, लेकिन सुनिए, हम शादी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ जी मिसेस इकबाल, ऐसी कोई बात नहीं, आप टाइम ले लीजिए। भाई जाहिर है आला पैमाने की शादी करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा ना। और एक बात और, आप शादी की डेट ना अपने हिसाब से दीजिएगा। वो दरअसल अमजद को बहुत जल्दी है। अब बच्चों को थोड़ी अंदाजा होता है ना कि अच्छी शादी करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। जाहिर है होगी। मिसेस इकबाल, मैं ऐसा करती हूँ कि परसों आपकी तरफ गाड़ी भेज देती हूँ और आपको जाकर ना वो फर्नीचर भी दिखा दूंगी, फिर आप जाकर किसी भी वक्त खरीद लीजिएगा। कपड़ा जेवर बनाने में बहुत एहतियात, ऐसा ना हो कि लोग देखें और सोसाइटी में मेरा मजाक उड़ जाए। सच्ची बात बताऊं आपको, अब ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ आपकी बेटी के लिए ही तो हो रही हैं ना। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा ठीक है मिसेस इकबाल, खुदा हाफिज। ज़ीनत बेगम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, 5 लाख का चेक ऑफिस वालों ने दे दिया। खुश? पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके इत्तला दूं ताकि तुम्हारी परेशानी खत्म, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर और परेशान रहने दे। चलो, आप भी इस मजाक में शामिल हो जाइए। पहले परेशानियां कम है, आप भी बस। अब क्या हुआ? क्या हूँ, नौशीन बेगम का भी फोन आया था। अरे, उन्होंने तो मेरा दिल दहला के रख दिया इकबाल साहब। क्या कहती हैं? कहना क्या है, इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट अपनी तरफ से पकड़ा दी है। वो कह रही हैं कि वो फर्नीचर आके खरीदो जो मैंने डिफेंस में पसंद किया, और जेवर वो होना चाहिए कि लोग देख के दंग रह जाएं, हमारे पाए का होना चाहिए। ऐसे कैसे होगी शादी? फिक्र ना करो ज़ीनत, ये शादी वैसी ही होगी जैसे शादियां होती हैं, इज्जत और आबरू के साथ। मैं तो समझा था तुम ये चेक देखकर खुश होगी, लेकिन तुम तो। खुश तो मैं हूँ, लेकिन जो परेशानी है उनका क्या करूं। माना मेरे पास 2 अच्छे बड़े सेट है मेरी शादी के, 4-5 जोड़े भी मैंने भारी बनवाए में, लेकिन इस तरह तो नहीं होता ना। अरे तो फिर परेशानी किस बात की है? हद करती हैं आप भी। 5-6 जोड़े और बनवा लीजिए, और बाकी क्या रह गया? फर्नीचर और शादी के अखराजात, वो अल्लाह करेगा पूरे हो जाएंगे। और देखो, ये तुम चेहरे पे परेशानी मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता। थका वो आया हूं, चाय तो पिलवाओ। लाली चाय। अच्छा सुनो, जी। ये चेक मुझे सुबह दे देना, मैं बैंक जमा करवा दूं। चेक तो दे दूंगी, लेकिन आप रकम नहीं निकलवाएंगे, वादा करें। नहीं निकलवाऊंगा। कोई पता नहीं आपको, मैं चलिए, ला रही चाय। चाय लाए, चाय। बाजी, मेरे शोहर ऐसे होते तो मेरी सास मेरा ये हाल करती। मेरे वालिद मिस्त्री हैं, 5 महीने हैं, वो इतना जहेज कहाँ से लाते कि ससुराल का घर भर जाता। तो क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें जहेज ना लाने पर जला डाला? तो
तुम्हारा मियाँ कहाँ था उस वक्त जब तुम्हारी सास ने तुम्हें इतनी बेरहमी से जला दिया? मेरी सास और मेरे शोहर दोनों ने मुझे जलाया। ये देखें, ये देखें। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उनकी एफआईआर कटवानी चाहिए थी। बाजी, हम गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाते कि पुलिस को देते? बाप ने जो जहेज दिया था वो भी कर्ज उठा के दिया था, वो उन लोगों ने रख लिया और मुझे मुझे निकाल दिया ताकि तलाक दे दे। बाजी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे तलाक नहीं चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम उन्हीं के पास जाना चाह रही हो वापस? बाजी, मेरे घर पर बैठने से मेरे माँ बाप परेशान हैं। मैं तलाक ले लूंगी तो मेरी बहनों से कौन शादी करेगा? जुलेखा, तुम औरतें अगर यही सब कुछ करती रही ना तो ये मर्द सर पर चढ़ते चले जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, तुम उसी घर में जाने के ख्वाब देख रही हो। क्या करूं बाजी, माँ बाप की ये हालत नहीं देखी जाती। देखो जुलेखा, अगर तुम हमारे पास इसलिए आई हो कि हम तुम्हारा पैचअप करा दें तो हम पहले पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन औरत को जलील करके किसी भी पैचअप के खिलाफ हैं। हम औरत का हौसला नहीं तोड़ते बल्कि उनके हौसले बुलंद करते हैं। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देता है तो दे, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा सामान दिलवाएंगे और ख़ास तौर पर तुम्हारा हक़ मेहर भी, और तुम्हें काम भी दिलवाएंगे ताकि तुम प्रॉपर अपने पैरों पर खड़ी हो सको, खुद कमाओ और खाओ। समझ में आई तुम्हारे? बाजी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अम्मा और अब्बा। तुम फिक्र मत कर, उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। तुम कितने अरसे से अपने माँ बाप के घर? बाजी, 2 महीने से। देखो, या तो अब वो तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाए या फिर तलाक दे दे, और अगर वो तुम्हें तलाक नहीं देता तो फिर हम तुम्हें खर्चा दिलवाएंगे। तुम एक काम करो, अपना एड्रेस लिखवाओ, मैं कल खुद आऊंगी तुम्हारे घर। वकील साहब, आप इसका केस स्ट्रांगली तैयार करें। डेफिनेटली केस तो बनता है। ये तो शुक्र है कि 10-20% जली है, वरना इसकी तो जान के लाले पड़ जाते। बात बहावलपुर, ये तो फिर कभी पढ़ेंगे। अरे भाई, वो यहाँ रखी थी ना यूसुफ साहब, ये बच्चियां भी। ये अरे वाह, आइए लाइए भाई मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब, आज आपसे हम नशीनी हो जाए। साहब, जी ये जी। देखिएगा, आपके कुछ लेटर्स आए हैं 2 दिन से, मैं आपको देना ही भूल गई। ये लीजिए। ओहो, अरे लाइए। ये तो हाँ हाँ, ये इनविटेशन, ये तो दिन गुजर गया, चले खैर। बात सुने जी। मैं बिल्कुल भूल गई, ये 2 दिन से मेरे पास पड़े हुए थे। आपको गुस्सा आ रहा होगा। नहीं भाई, गुस्सा किस बात का नहीं आया जीनत बेगम, मैंने गुस्सा करना और बुरा मानना छोड़ दिया, और आपसे भी गुजारिश है कि आप इतनी टेंस न रहा करें। मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं, आपके पास है ना तो मुझे भी दे दें काइंडली, ताकि मेरी भी टेंशन दूर हो। अरे भाई, अल्लाह पे भरोसा रखो, मत टेंस रहा करो। क्या हुआ, अब क्या हो गया? वही आपकी बच्ची समर, उसी के लिए परेशान रहती हूँ मैं। हैं, ठीक है आपने पढ़ाया लिखाया है, पर उसके बाद उसे कहीं टीचर लगवा देते, उसके आने जाने के टाइमिंग्स का तो पता रहता है। ये तो ना होता कि मुंह उठा के ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती फिरती रहती है। और तो और, सोने पे सुहागा, उसने वो एनजीओ ज्वाइन कर ली, अब तो जब दिल चाहता है मुंह उठा के चल पड़ती है जहां मर्जी। इसीलिए मैं लड़कियों की ज्यादा तालीम के खिलाफ। अरे, लड़कियों की ज्यादा तालीम के खिलाफ है? ये क्या बात कर रही हैं आप? भाई, अब वो जमाना गया कि जब बेपढ़ी लिखी लड़कियां भी चल जाया करती थी। अब बहुत शफाक वक्त है, बड़े मुकाबले का दौर है। तुम वो क्यों भूल जाती हो? हदीस पाक, नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया कि माँ बाप इस दुनिया में अपनी औलाद को जो सबसे अच्छी चीज देते हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत है। हमें तो खुश होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता भी हैं और बातरबियत भी। देखा, खामोश करा देते इतनी बड़ी बात कह के। चाय नहीं खत्म की? ला दें, गर्म चाय ला दें। तो 10 प्यालियां पियेंगे क्या?
हद हो गई। लाइए तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा जुनैद? ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे बीच में एक एलियन आ गया है, एक एलियन जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारी हेल्प करना चाहता है, दोस्त है वो हमारा। हमारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा दोस्त है वो, हमारी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ मेरा शौक देखकर ही ऑफर किया है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मेरा शौक पूरा हो, हमारी आमदनी बढ़े? ये बात तुम्हें भी पता है कि हमें बच्चों के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अगर मैं काम कर लेती हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? खामखा में बदगुमान हो रहे हो जुनैद। उठा लो, सुन लो, बात कर लो। क्या भाई? हेलो। तुम बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? मॉडलिंग असाइनमेंट का मैंने वक्त ले लिया है, जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। फोन रख दिया, बात तो कर लो पूरी। कर लो, बात करो ना, सुन लो। क्या हो गया है तुम्हें जुनैद? तैमूर शाह ने मॉडलिंग के लिए टाइम लेकर रखा हुआ है, लेकिन अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे ना तो मैं भी कॉल करके मना कर देती हूँ उसे। नहीं जा रही मैं। ऑफिस एक हफ्ते से तुम नहीं गए हो, काम में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? और जो रही सही कसर बाकी है वो तुमने ड्रग्स में पूरी कर दी है। तुम चाहते क्या हो? इस सब की वजह तुम्हारा वो खैर ख्वाह है, तैमूर शाह। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे? इतनी घटिया सोच हो गई है तुम्हारी। तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे तुम, हैं? ये सब कुछ तुम इस वक्त सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कर रहे हो। हकीकत से फरार चाहते हो तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं? ठीक है, मैं कॉल करके मना कर देती हूँ उससे। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है? घर का खर्चा कितना है? मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, ये सब कुछ तुम देना। चलाओ अपना घर। अब वो जैसी मैंने जुलेखा की बात सुनी ना, मेरा दिल चाह के मैं जाऊं उसके घर, वहां जाके मैं आग लगा दूं। हद होती है किसी चीज की भी। लकड़ी, पत्थर, धात, इसके पीछे क्या ये इंसान को जला देंगे? बताइए अब इन्हें क्या चाहिए होगा जहेज में? क्या मांगते होंगे? पैसे? फर्नीचर? जिसने भी ये जहेज की रस्म निकाली है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ही जला दूं, मार डालूं उसको। माशाल्लाह आपी, क्या तकरीर की आपने। बेटा ये सब जहालत की निशानियां हैं। अगर तालीम याफ्ता होते तो इंसानियत को समझते ना। बैठो, तुम्हें इन्हीं बुराइयों के खिलाफ तो लड़ना है, समझी? लेकिन अब्बू, हमारे यहाँ अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे क्या पैसे वाले भी आते हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि हमें जहेज चाहिए। लड़कियों को तो चाहिए कि ऐसे लोगों से शादी ना करें, मना कर दे शादी करने से। अरे माँ बाप लड़कियों को घर नहीं बिठा सकते, उनकी मजबूरी होती है, ये नहीं समझ आती तुम्हें? वैसे आप ही हर लड़का अमजद भाई तो नहीं होता ना, जो खुद मुझसे कह रहे कि उनको जहेज नहीं चाहिए। अगर अमजद जहेज मांगता ना तो मैं उससे कभी शादी ना करती, किसी सूरत। अच्छा, ये बहस थोड़ी देर को खत्म कर दो अब।
कल तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है। कुछ दुपट्टे रह गए हैं तुम्हारे, काम बनने को दे देंगे और रंगने को भी दे देंगे। वो मुकम्मल हो जाएंगे तो तुम्हारे सारे जोड़े पूरे हो जाएंगे। चलोगी? जी अम्मी, लेकिन मैं आपके साथ शाम में जा सकती हूँ, सुबह में मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि सुबह में मैंने जाके जुलेखा का केस फाइल करवाना है, मैंने उसको तलाक दिलवानी है और उसको सारी चीजें, उसका सामान वापस दिलवाना है, और फिर आप देखिएगा कि मैं गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगी। बस कर दो समर, खुदा के वास्ते मत पड़ो इन चक्रों में। दुश्मनियां मोड़ ले लोगी खामखा में। अगर ये नहीं किया ना तो हमारा मिशन कैसे कंप्लीट होगा? उफ, तुम्हारा मिशन। अच्छा आप ही वो कपड़े निकाले जो खरीदे थे, टेलर करीब है, एटलीस्ट जाके दे तो दे उनको। जाओ हाँ। भाई जाओ जाओ, जल्दी आना। चल। हद है भाई। सुन ली तुमने इसकी बात? इसीलिए तुम्हें मना करता था कि समर को पता न चले। आप सुने, आप ही की सर चढ़ी हुई है, आप ही संभालें, मुझे मत बताएं। लड़की डरा दिया लेके, क्या बात है? अम्मी अब तो डेट फाइनल हो गई, प्लीज मैं ढोल के कर रही हूँ अभी। दिमाग खराब है तुम्हारा? कितने दिन पड़े में शादी में, कोई जरूरत नहीं है फजूल। अम्मी प्लीज ना, पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए शादी हो रही, फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, कितना मजा आएगा। मोहल्ले को बताना है ना तो जाके मस्जिद में ऐलान करवा दो। इतनी पहले ढोलकी वोलकी मैं नहीं रखने दे रही, बस कह दिया मैंने। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या है लड़की, काम धाम में ध्यान नहीं है, धूम धड़के में ध्यान है बस तुम लोगों का। चलो काम करो, कुछ हंडिया पकाना सीख लो। शादी करना फिर। अरे सलाद के लिए रखा हुआ था। तौबा है भैया इन लड़कियों से तो, अल्लाह माफ रखे। शाल ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है मॉडलिंग असाइनमेंट का। आप ने ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ किया, रिलायंस एडवर्टाइजिंग के साथ। 6 महीने तक आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। ये ले, पढ़ ले इसको सीधे। या यस, congratulations. थैंक यू।